उल्टी हुई मुंडेर पर छोटा सा एक चिराग मौसम से कह रहा आंधी चला कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और विचारों पर गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में एक अनिवार्य हिस्सा है, और वो है हमारी कमजोरियां, और जिसे हम कह सकते हैं अपूर्णता या इम्परफेक्ट। इस वीडियो में हम समझने के लिए कहानियों और उदाहरणों का सहारा लेंगे कि कैसे हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। यह कमजोरी हमारे जीवन का सुंदर और अद्भुत कैसे बनाती है, इस वीडियो में जानते हैं। ये कमजोरी हमारी असली ताकत कैसे है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले आत्म विश्लेषण करना होता है, और जब हम आत्म विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कमजोरी दिखाई देती है, और जब हम अपनी कमजोरी को देखते हैं तो हमें बहुत खराब लगता है और हम अपना आत्मसम्मान खोने लगते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। सरल सा उदाहरण के लिए आप एक चैन लीजिए, और चैन को आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे लिंक से बनी होती है, और अगर हम चैन की ताकत को देखेंगे तो हमें पता होगा कि चैन वहीं से टूटेगी जहां पर उस कड़ी जो है बहुत कमज़ोर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि चैन की सही ताकत उसकी कमज़ोर कड़ी है। तो यही हम लोग का है कि जहां हमारी कमजोरी है वही हमारी वास्तव में ताकत है। उसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो हमें सबसे पहले हमें आत्म निरीक्षण करना है या आत्मविश्लेषण करना है कि कैसे हम अपनी कमजोरी को देखेंगे। और जब हम अपनी कमजोरी को पहचानेंगे तो कमजोरी दो प्रकार से हो सकती है। पहली कमजोरी वो जिसे हम दूर कर सकते हैं, धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, और कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी दूर नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें स्वीकार करना होगा और उनके साथ हमें रहना होगा। तो हम जानेंगे सबसे पहले, जब हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। लेकिन हमें अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं है, उस पर काम करना है और उसको ठीक करना है। लेकिन जब हम ऐसी कमजोरियां जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते हैं अपने प्रयासों द्वारा, तो हमें उसको स्वीकार करना होगा। इसको हम बोल सकते हैं पर इम्परफेक्ट या अपूर्णता। यानी अपूर्णता का मतलब ये कि हम उसको दूर नहीं कर सकते, और हमेशा हम लोग जो है एक परफेक्ट होना चाहते हैं हर चीज़ में। जैसे आपको बचपन में भी सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट बनना है, स्कूल में अच्छे नंबर लाना है, काम में परफेक्शन करना है, जीवन में हर चीज़ को अच्छी तरीके से करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये आपका जो अपूर्णता है या इम्परफेक्शन है, यानी वो कमजोरियां जिन्हें आप दूर नहीं कर सके कई प्रयासों के बाद, वो भी आज तक आपके साथ लगी हुई है। आपकी असमर्थता ही आपका जीवन का हिस्सा है। इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट बनने की कोशिश में लगा है, लेकिन क्या हमें वाकई में परफेक्ट बनने की ज़रूरत है? अगर आप एक पेंटर हैं मान लीजिए, और अपनी कला में बहुत अपूर्ण नहीं है, मतलब आप अच्छी तरीके से नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि पेंटर हमेशा अपनी कमजोरियों को दूर करता हुआ, धीरे धीरे करता हुआ एक अच्छा पेंटर बन जाता है। इसी प्रकार आप जब भी कभी कोई अपनी कमजोरियों को दूर करते जाएंगे तो आपके अंदर एक परफेक्शन आ जाता है। यही हमारे सफ़र में हमें आगे बढ़ाता है, यही हमारा एक विशेषता होती है। कोई भी इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता। ईश्वर ने सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां दी हैं, और यही कमियां हमें इंसान बनाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है
जब मैं BHEL में जॉब करने गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात संतोष यादव से हुई। संतोष यादव एक छोटे से परिवार में और ITI करके वो आए, और जब उन्होंने एक साल अपनी अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी के लिए एग्ज़ाम में उन्होंने पास नहीं हो पाए तो वो बहुत निराश हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि शायद मैं इसमें पास हो जाऊं और मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी इस कमजोरी को पहचान लिया और फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और मेहनत करके फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरशिप वहाँ पर की और बाद में वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। तब मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में एक अपूर्णता या इम्परफेक्शन भी हमें आगे बढ़ाने की ताकत बन सकता है, और यही उन्होंने किया कि उन्होंने अपनी इस कमजोरी को या अपूर्णता को के लिए एक प्रेरणा के रूप में लिया और उन्होंने संघर्ष बहुत किया और एक सफल उद्यमी बने। आज हम उनको ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी अपूर्णता को सबसे बड़ी ताकत बनाया। यह सब उनके आत्म स्वीकार और आत्मविश्वास की वजह से ही संभव हुआ। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी असली पहचान मिलती है। अपनी पूर्णता में ही खूबसूरती होती है। अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी सत्यम शिवम सुंदरम, उस पिक्चर में हीरोइन के गाल में एक बहुत बड़ा दाग होता है और वो हमेशा डिप्रेशन में रहती है, और उस पिक्चर में यही दिखाया गया है कि जब उसे ये समझ में आ जाता है कि ये मेरी इम्परफेक्शन है, तब उसके अंदर एक अलग से आत्मविश्वास जागता है कि यही इम्परफेक्शन या अपूर्णता उसको एक सुंदरता प्रदान करता है। इम्परफेक्शन हमें अलग और ख़ास बनाता है। यदि हम सब अगर परफेक्ट होते तो हम सब एक जैसे होते। इन सब में कहीं ना कहीं कोई कमियां या इम्परफेक्ट या अपूर्णता के कारण ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ये देखें कि हम लोग के संबंध भी तभी संभव होते हैं जब हम दूसरों की कमजोरियों को पहचानते तो हैं, लेकिन हम उस कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं। तभी पति और पत्नी में एक अच्छा रिश्ता भी रहता है। अगर हम एक दूसरे की कमियों को निकालते रहेंगे तो कभी भी हमारे संबंध ठीक नहीं रह सकते। ये केवल इम्परफेक्शन या अपूर्णता के कारण ही संभव है कि हम केवल जानते तो हैं, कमजोरी को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसको कभी भी अपने जीवन में हावी नहीं होने देते हैं। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम जो है एक अच्छा रिश्ता मजबूत कायम कर सकते हैं। इम्परफेक्शन को स्वीकार करना ही मजबूत रिश्तों की नींव है। हम एक दूसरे से तभी प्यार करते हैं जब हम उनकी कमजोरियों को समझते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे परफेक्ट लाइफ दिखाने का प्रेशर हमें असली ज़िंदगी में तनाव और चिंता में डाल देता है। जब हम लगातार परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खो देते हैं। सही बात तो यह है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए कि कोई कमजोरी ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कमजोरी ना हो, बल्कि यह हमें अपनी ताकत को बनाना चाहिए। अपूर्णता न केवल हमें इंसान बनाती है बल्कि हमें जीवन का सही अर्थ भी सिखाती है। अपूर्णता में ही हमारी असली ताकत और सौंदर्य छुपा हुआ है। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी अपूर्णता को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वो पूरा परफेक्ट नहीं है तो चिंता मत करिएगा। आप गलतियों से सीखिए, उन्हें सुधारिए और खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि अपूर्णता आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने अपूर्णता को कैसे स्वीकार करें। सबसे पहले खुद से सवाल करें, क्या आप हमेशा सब कुछ परफेक्ट कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। जब आप खुद से एक्सपेक्ट कम कर देंगे
तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। अपनी गलतियों और कमियों से सीखें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। और इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शित करें। इंसान का मतलब है अपूर्णता। हम सभी में कमी है और यही हमें अद्वितीय बनाता है। जब हम अपनी अपूर्णता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में नए अवसरों और खुशियों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, परफेक्ट होने की कोशिश में हम अपनी पहचान खो देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें यह सीखने को मिला कि इम्परफेक्ट या कमजोरी होना न सिर्फ नॉर्मल है बल्कि जरूरी है। कमजोरियां या इम्परफेक्शन हमें इंसान बनाता है, हमें सिखाता है किस तरह से हम बेहतर बन सकते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आपके अंदर बहुत कमजोरियां हैं, परफेक्ट नहीं है, तो मुस्कुराइए और खुद को ये याद दिलाइए कि आप अपनी कमजोरी या इम्परफेक्शन के साथ ही यूनिक हैं, अनोखे हैं। इम्परफेक्शन या आप अपनी कमजोरी को कैसे गले लगा सकते हैं, उसे अपनी ताकत में कैसे बदला जाए। अपनी कमजोरी या अपूर्णता को अपनाएं और देखिए कैसे आपका जीवन और भी खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए आप अपनी कौन सी कमजोरियां या अपूर्णता को स्वीकार करते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और अपनी कमजोरी या अपूर्णता को गले लगाते रहें। हम जल्द ही एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपनी कमजोरियों या इम्परफेक्ट के साथ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।